नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफर की गुजरात सीरीज के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से पहुंच चुके थे द्वारिका, और द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश, बेट द्वारिका और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बढ़ रहे हैं आगे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि है सोमनाथ। तो बने रहिएगा हमारे इस सफर के हम सफर बनके, और चलिए हमारे साथ देवों के देव महादेव के पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सोमनाथ। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 गुजरात में स्थित है। एक तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि है द्वारिका के दारुक वन नाम की जगह पे, जिसके दर्शन हमने पिछले वीडियो में करवाया था, और दूसरा है सोमनाथ, जिसे पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है, और उनके दर्शन आप हमारे साथ साथ इस एपिसोड में करेंगे। फिलहाल यहाँ से सोमनाथ बाय रोड है करीब 250 किलोमीटर, और जिसे तय करने में हमें लगने वाले हैं करीब 4.5 से 5 घंटे। समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भरी दोपहरी में किया। इसके कारण थोड़े थक भी गए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गुजरात की चाय का कोई जवाब ही नहीं, या ये कहें गुजरात की चाय में वही बात है जो गोवा के फेनी में। पर गुजरात में हमें कुछ फेनी से लेनी देनी नहीं, तो एक कप चाय पीते हैं। 2 कप चाय बना कड़ाक। और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी में चाय, पढ़े लिखे आदमी हैं, चाय पीते होंगे। पर आप यकीन मानिए, यहाँ की चाय इस तरीके से बनाई जाती है, या मैं कहूँ तो पकाई जाती है, और वो भी पूरी तसल्ली से, जिसके कारण इसका स्वाद हम जैसे चाय प्रेमी के लिए दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। और एक नई बात यहाँ देखने को मिली कि लोग ग्लास में तो चाय पीते ही हैं, पर ज्यादातर लोग ग्लास न लेके ऐसे प्लेट में चाय पीते हैं। हम तो ऐसे चाय बच्चों को पिलाते थे, जब कभी वो हमें चाय पीते देख रोने लगते थे, तब हम उन्हें ऐसे प्लेट में ठंडा कर चाय देते थे। मगर यहाँ ये चचा मजे से चाय प्लेट में पिए जा रहे हैं। सूप जैसा पी रहा चाय, मस्त चाय। क्या नाम क्या? नमस्ते सफर। नमस्ते सफर। ये वाला हो गया? बोले सब्सक्राइब करके थे। तो चैनल सब्सक्राइब करा के, जी हाँ, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं, तो ऐसे ही चाय वाय पी के या धर पकड़ के सब्सक्राइब करवाना पड़ता है। फिलहाल बढ़ते हैं तरोताजा होके यहाँ से आगे सोमनाथ की ओर। द्वारिका से सोमनाथ का रास्ता बहुत ही सुंदर और समुद्र के बगल से होते हुए गुजरता है, और इस हाईवे पे काफी सारे विंडमिल देखने को मिलते हैं। और अगर हमारे पास टाइम होता तो इसका मुआयना और अच्छे से करते, जरा इनके पास से, पर शाम होने वाली थी, और सोमनाथ भी अभी यहाँ से 100 से 150 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए जैसे इनके पंख घूमते हुए हमें हेलो हाय कर रहे हैं, वैसे ही हम भी इन्हें बाय बाय करते हुए चल पड़ते हैं आगे। इसी रोड पे हमें मिलता है गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर जाने का रास्ता, जो कि यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 8 किलोमीटर दूर है। अब आप कहेंगे तो गए क्यों नहीं? तो फ्रैंकली कहूँ तो हमारी प्रायोरिटी थी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, इसलिए हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने फास्टिंग का सोचा था, मगर सुबह 7 बजे के निकले हुए पहले द्वारिका से बेट द्वारिका, फिर बेट द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते हमें 2 बज चुके थे, और अगर हम लोग कहीं खाने पीने रुकते तो कम से कम 1 घंटा और लग ही जाता। और क्योंकि हमारा कोई होटल भी बुक नहीं है सोमनाथ में, तो सोचा अगर जल्दी पहुंच गए तो होटल ढूंढ लेंगे और फिर तसल्ली से खाना पीना करेंगे। तो इसलिए गांधी जी
आपके आज़ाद कराए हुए भारत के रोड से आपको सत सत प्रणाम और धन्यवाद। ऐसे आपके दर्शन तो हम लोग रोज करते ही रहते हैं लेन देन के रूप में। आज हम जा रहे हैं, अभी हम द्वारका से आ रहे हैं, हम जा रहे हैं सोमनाथ लास्ट एंड पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है और दिल्ली में जाओ तो पोल्यूशन में नहाने को मिलता है। तो हम आए हैं अपने यूपी की गाड़ी से वैगनार। और मैप देख देख के हमें लग रहा था हम लोग अपनी कार लेके पूरे परिवार सहित कहाँ भारत के एक पश्चिमी छोर पे आ गए हैं। और बहुत कम लोग हैं जिनको ड्राइव करने का इतना सुरूर सवार होता है कि पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर। यहाँ हमें सिर्फ 2 कारें दिखी अपने साइड की, और वो भी थी पूरी फैमिली के साथ। और अगर सच कहूँ तो पूरी फैमिली के साथ इतना दूर ट्रेवल करना बाय रोड अपनी कार से सस्ता पड़ता है आजकल के पब्लिक कन्वीनियंस के मुकाबले। और ऐसे भी रोड ट्रिप विद फैमिली का अपना अलग ही मजा है। एक रोज यूं ही ख्याल आया, आज समंदर से मुलाकात की जाए। इस रोजमर्रा की दुनिया से दूर सुकून लिए कुछ उसकी सुने और कुछ अपनी कही जाए। शाम के वक्त जब मैं पहुंचा तो सूरज ढलान पर था और समंदर मेरी ही तरह अपने अंदर तूफान लिए खामोश गहरे सन्नाटों के बीच सूरज को खुद में समेट रहा था, जैसे मेरी उम्मीदों को मैं। द्वारिका से सोमनाथ के रास्ते में है ये माधवपुर बीच। और क्योंकि हमें सोमनाथ पहुंचते पहुंचते देर शाम हो जाएगी तो सोचा बीच का मजा क्यों ना अपने इसी सफर के बीच उठा लिया जाए। यहाँ से अब सोमनाथ और बस 60 से 70 किलोमीटर है, तो करीब 1 से 1.5 घंटे और लगने चाहिए। फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग द्वारिका से निकले थे दोपहर 2 बजे। मीन्स 3 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। तो अगर आपको भी ये बीच घूमना है तो आप अपना प्लान द्वारिका से आने का अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। खड़ा 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 हो जानू, खड़ा हो, खड़ा होना। चैलेंज कर रहा मेरा भाई ऊँट को। अभी वापस से गाड़ी में चलते हैं और सोमनाथ की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पास में है माधवपुर गांव। और कहा जाता है कि जब रुक्मणी जी अपने स्वयंवर से पहले श्री कृष्ण जी के साथ भागने का निश्चय किया था और जब वो उनके साथ द्वारिका के लिए निकल पड़ी, तब श्री कृष्ण और रुक्मणी ने द्वारिका जाने से पहले यही माधवपुर गांव में अपना विवाह विधि पूर्वक संपन्न किया था। और उनकी विवाह की खुशी में आज भी मार्च और अप्रैल के बीच यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है। द्वारिका से लेके सोमनाथ के बीच टोटल टोल हमें मिले हैं 4 और टोटल टोल हमने पे करा है 415 रुपये। गुजरात के कुछ स्टेट हाईवे हैं जहां पे टोल नहीं लगता क्योंकि वो सरकार द्वारा पूरी तरीके से फंडेड है, पर मोस्टली स्टेट हाईवे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स PPP मॉडल पे बनाए गए हैं, तो वहाँ पे बाकायदा टोल लिया जाता है। और शाम के करीब 6:30 बजने वाले हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं गुजरात के गिर सोमनाथ। गिर एक जाना माना जंगल है
और प्राचीन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कारण इस जगह का नाम पड़ा गिर सोमनाथ, जो कि अब एक डिस्ट्रिक्ट भी है। अगस्त 2013 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 नए जिलों की घोषणा की गई। उसी में से एक था गिर सोमनाथ। पहले ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। और जब इतना कुछ नया नया सा है तो ये पार्किंग भी नई नई सी है, क्योंकि यहाँ पार्किंग चार्ज मैनुअल पे करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपके फास्टैग से डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ के पार्किंग चार्ज है 50 रुपये। तो लगाते हैं अपनी कार और चलते हैं मंदिर की ओर। ऐसे इस पार्किंग से मंदिर की दूरी है 500 से 600 मीटर। तो हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर। पार्किंग में गाड़ी वाड़ी लगा दी है। चेक करने आया हूँ कि यहाँ पे वॉशरूम है कि नहीं। मना कर दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बन रहा है अभी। अगर आपके साथ भी ओल्ड एज लोग हैं तो आप यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए ऑटो ले सकते हैं। ऐसे यहाँ फ्री बस सर्विस भी है पार्किंग के बाहर साइड से, मगर जहाँ हमने कार लगाई थी वहीं पे ऑटो आ गई, तो हमने ऑटो ही कर लिया, जिसने चार्ज करा 100 रुपये। पर ये ऑटो मंदिर से 100-150 मीटर पहले ही ड्रॉप कर देता है, क्योंकि दर्शन की टाइमिंग में उससे आगे जाना अलाउड नहीं है। कोई नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ कदम और सही। ये मंदिर प्रांगण है सोमनाथ मंदिर का, और जो कतार आप देख रहे हैं ये अपने मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लॉकर में जमा करवाने की है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंट्री पॉइंट से मंदिर अंदर और करीब 300-400 मीटर दूर है। पर अच्छी बात यह है कि अंदर बैटरी कार अवेलेबल है, जिसके चार्जेस हैं 20 रुपये पर पर्सन मंदिर तक जाने और आने के। तो मिलते हैं आपसे दर्शन करके, क्योंकि यहाँ से आगे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। पर ऐसे थोड़ी होता है, आप हमारे साथ यहाँ तक आए हैं तो आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। चलिए आपको करवाते हैं दर्शन देवों के देव महादेव के पहले ज्योतिर्लिंग का डिजिटल जुगाड़ से। सोमनाथ को विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है, पर क्यों? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली थी, और ये आज भी ऐसी जगह स्थापित है जहाँ की अरब सागर से सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं आती। सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग मानने के पीछे एक और प्रचलित कथा ये है कि यह चंद्रदेव की तपस्या से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि चंद्रदेव का तेज उनके ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण छिन्न होता जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की और चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्त किया, पर पूरी तरीके से नहीं। क्यों? तो हमारे मंदिरों और उनसे जुड़ी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रिप ऑफ टेम्पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किसी को मानने से पहले उन्हें जानना जरूरी है। पर ये तो हुई मान्यताओं की बात, पर अगर हम इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से विध्वंस करने की 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में, जो कि सोमनाथ के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और बड़ा आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी ने अपने सेनापति के साथ गुजरात पे चढ़ाई की और कहा जाता है कि उसने मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार मूल्य का सोना, चांदी, रत्न आदि लूट लिया। दूसरा, उलुग खान के द्वारा 1299 ईस्वी में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जब गजनवी के द्वारा यहाँ के सारे खजाने लूट लिए गए तो उसे क्या ही मिलता, तो उसने गुस्से में आके यहाँ की सारी मूर्तियाँ तोड़ डाली। तीसरा, मशहूर विध्वंसकारी कौन? वही औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने कट्टर इस्लामी दृष्टिकोण से 1665 से लेकर 1706 ईस्वी के बीच कई मंदिरों को नष्ट किया, जिनमें सोमनाथ भी शामिल था। और 18वीं शताब्दी आते आते मंदिर पूरी तरीके से खंडर में बदल चुका था। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का निर्णय लिया और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा
11 मई 1951 को इसका उद्घाटन किया गया। तो करीब आधे से 1 घंटे में हमारे साक्षात दर्शन हो गए महादेव के पहले ज्योतिर्लिंग का। मैं यहाँ साक्षात दर्शन कह रहा हूँ क्योंकि हमने आज तक बहुत से शिवलिंग और 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, पर उनमें से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन की अनुभूति बिल्कुल ही अद्भुत और अनोखी है, जिसका अनुभव आप मेरे कहने से या कैमरे की नजरिए से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ 2 कप चाय पी है और भाजी चाट टेस्ट करा था बेट द्वारिका में। तो खाना वाना अच्छे से खाने के बाद बज चुके हैं रात के करीब 10:30 और हमारे पास अभी भी कोई रहने का ठिकाना नहीं यहाँ सोमनाथ में, क्योंकि द्वारिका और यहाँ के सारे होटल बुक हैं। तो इसलिए करते हैं अपनी इस राम प्यारी में बेड सेटअप की तैयारी, ताकि कम से कम 2-2, 3-3 लोग करके सो जाए। तो उसी खुशी में हम ढोल बजाने वाले हैं। और रात के करीब 11 बजे निकल पड़े हम लोग सोमनाथ से अहमदाबाद के लिए, जो कि यहाँ से है करीब 400 से 450 किलोमीटर, और जिसे कवर करने में हमें लगने वाले थे 7 से 8 घंटे। क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो सेफर साइड मैंने पहले ये पता करा कि सेफ है ड्राइविंग और रूट यहाँ से अहमदाबाद तक का। और ज्यादातर लोगों ने कहा बिल्कुल घबराए नहीं, आप गुजरात में हैं, अगर आप कार चला सकते हैं नाइट में तो बिल्कुल चल सकते हैं। और हमने भी यही सोचा, अगर मुझे ड्राइव करते करते ज्यादा नींद आने लगी तो रास्ते में होटल ले लेंगे। और पूरी रात ड्राइव करते हुए हम लोग पहुंच गए सुबह करीब 7:30 बजे अपने मौसी के घर अहमदाबाद। और अब यहाँ 1-2 दिन और रुकने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से अपने घर गाजियाबाद के लिए। तो बने रहिएगा हमारे अगले सफर में। और अगर आपको भी बाई रोड अहमदाबाद से दिल्ली जाना है तो बिना किसी एक हॉल्ट के थोड़ा मुश्किल है, जैसे हमारे लिए था। तो आपको दिखाएंगे एक ऐसा होटल दिल्ली जयपुर हाईवे पे, जो कि अच्छे होने के साथ साथ बजट में भी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।